Professor Dr. Ravindra Kumar Sinha, our guest of honor, received his PhD degree in the field of fiber optics and optical communication technology from IIT Delhi, India in 1990. He had held various research and academic positions at Indian Institute of Science. Sir, we are honored to have you here, where I request you to please... Sri Chand Sarma ji, Honorable MLC of Uttar Pradesh, Professor Dr. Rajiv Gupta, Regional Director, Regional Higher Education Office, Meerut Division, Government of UP, Professor Dr. N.K. Suri, Director General, IIMT Group of College, Professor Dr. Abhinav Bakshi, Bhatnagar, Director, IMT College of Management, all faculty members sitting on the front, and my dear students, many of you are in the uniform of your institutions, reminding me a school days. I am here to say a few things during this National Conference 2022, Transformation in Management, Technology and Media in Emerging India. I was introduced that I have done PhD in fiber optics and optical communication. Indeed, yes. I feel pride in saying that I have done PhD in fiber optics and optical communication. आज हमारे पहले जैसा कि बताया गया कि देश में कई तरक्की हुई है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एरिया और यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर इज वन ऑफ देम। आज जितनी भी IoT हो रहा है या मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं, इस सब के पीछे एक ही टेक्नोलॉजी है, वो है वी आर इंस्टॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर लिंक इन आवर कंट्री। यदि आज ऑप्टिकल फाइबर का पेनेट्रेशन अपने देश में नहीं हुआ होता तो हम भी इस टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ सकते थे। और मुझे इस मंच से माननीय सदस्य महोदय जी ये बताने का गर्व हो रहा है कि हमारा देश ऑप्टिकल फाइबर दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करता है। पास हो जाना पड़ेगा, ठीक। सो हम ऑप्टिकल फाइबर देश में बना के दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करती है। Our leading companies are Sterlite Optical Fiber, that is Sterlite Industries in Ahmedabad in Maharashtra। और हम इसमें अग्रणी कैसे बने? देश ने निर्णय लिया सन 1985 में कि ठीक है हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी ऑप्टिकल फाइबर का, मगर हमने कई देशों से टेक्नोलॉजी ली और उनके इंडस्ट्री अपने देश में लगाए। सो 12 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया। सभी कंपनी अच्छा नहीं कर पाए, बट 2-3 कंपनी आज देश वर्ल्ड स्तर पे अग्रणी है। उसमें स्टरलाइट ऑप्टिकल फाइबर भी एक कंपनी है और हम सभी टाइप के ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं और इंस्टॉल होता है और भारत में इसका सही ढंग से उपयोग भी हुआ। टेक्नोलॉजी के रेस में सर कभी कभी आप यदि सोते रहते हैं तो उसका भी फायदा होता है। हुआ क्या कि हमारे देश में जब कॉपर केबल बेस्ड टेलीकॉम था तो हमारे यहाँ उस समय टेलीकॉम का ग्रोथ नहीं हो पाया। हमारे गांव में टेलीफोन और बिजली नहीं लगी थी, मगर जब ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो हम इस परिपक्व में हैं कि हम गांव में भी ऑप्टिकल फाइबर लगाएं, जो कि अमेरिका और इंग्लैंड में पॉसिबल नहीं है। क्यों? एक तो उनकी पॉपुलेशन कम है, इस टेलीकॉम का ग्रोथ बिजनेस से जुड़ा रहता है।
और उनका कम लिंक की जरूरत है, कम बैंडविड्थ की है, तो उनका काम चल रहा है। और हमारे यहाँ चूंकि दुनिया में जब टेलीकॉम कंपनी घाटे पे चल रही थी तो भारत में टेलीकॉम कंपनी का बूम हो रहा था, और आज भी बूम है, क्योंकि हम गांव-गांव को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किए। और अमेरिका और इंग्लैंड या और जो धनी देश हैं, वहाँ चूंकि पुरानी टेक्नोलॉजी थी, काम चल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर लगा के बिजनेस बढ़ाने में इतनी बिजनेस नहीं मिल रही थी, तो इसलिए वहाँ ये फायदे में नहीं है। मगर हमारे देश में चूंकि हम लेट आए इस टेक्नोलॉजी में, तो हम अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपने देश में लगाए। जो रिलायंस का जियो कंपनी है, सारे ऑप्टिकल फाइबर, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर has been put in the link in our villages, and therefore our telecom linkages is more stronger than the developed countries. यही नहीं, टेलीकॉम के बेस पे जो सर्विसेज है, जैसे आप लोग स्विगी को ऑर्डर करते हो, तुरंत टाइम पे घर में खाना सर्व हो जाता है, बन के आ जाता है, इतना फास्ट आज भी अमेरिका और इंग्लैंड में ये सुविधाएं नहीं है। So we should feel pride in that we are not only contemporary in utilizing the technology, but we are ahead of that technology. We are ahead in optical fiber communications. Yes, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें हम अग्रणी नहीं हैं। चूंकि मैं आने के पहले विचार कर रहा था, जो मुख्य अतिथि लोग आए थे, आपके अध्यक्ष मैनेजमेंट के डायरेक्टर साहब थे, मेरा ताल्लुकात हमेशा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और उसके एप्लीकेशन से रहा है। मैंने जो भारत देश की राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके 37 लैबोरेटरीज हैं। जैसे अपना नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी है दिल्ली में, लखनऊ में 4 लैबोरेटरी हैं, सेंट्रल ड्रग्स हैं एंड ऑल। तो इसी प्रकार के चंडीगढ़ की एक प्रयोगशाला है, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ मैंने काम किया है। और 5 साल में हमने 40 टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन अपने देश में किया। मैं उसमें एक एग्जाम्पल देता हूं जिसको many of you must have used। दिल्ली में मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, तो जब भूकंप आता है तो दिल्ली के मेट्रो रुक जाते हैं। उसमें एक टेक्नोलॉजी है अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम। जब मैंने डायरेक्टर बना तो पहला असाइनमेंट हमारा यही था, to install a earthquake warning system, not only install, develop the technology and install earthquake warning system in Delhi Metro Railway System। तो हमने कोई नई काम नहीं किया, और ये आज भी सक्सेसफुली काम करता है। नॉर्मली ये सब टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए कोई कंपनी करती है, बट चूंकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है तो इस टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट आज भी साइंटिस्ट करते हैं, चंडीगढ़ वाले साइंटिस्ट करते हैं। जो दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशन पे ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जो आपस में बात करते हैं। कहने का मतलब, आप लोग IoT आज सुन रहे हो, हम 7-8 साल पहले उस टेक्नोलॉजी को देश में उपयोग किए, माने एक सेंसर दूसरे सेंसर से बात करते और सक्सेसफुली किए हैं, जिसका नाम हमने अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम रखा था। तो हमारे उस समय विज्ञान के मंत्री हर्षवर्धन जी होते थे, तो उनको पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी हुआ कि क्या हमने भूकंप की भविष्यवाणी की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, तो हमें इसका आंसर भी बनाना पड़ा था। अपने विज्ञान के जो मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन जी के लिए, कि हमने उसमें क्या किया है। हम नोटिफिकेशन करते हैं। क्या है कि जैसे आप लोग में से कुछ तो साइंस पढ़े होंगे, तो जब अर्थक्वेक आता है तो 2 प्रकार का वेव निकलता है। एक वेव ऐसे होता है, एक ऊपर से वेव होता है। हम उसको एक को एस वेव कहते हैं, एक को पी वेव कहते हैं। तो हम भविष्यवक्ता
का नहीं है, भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, हमने तकनीकी डेवलप की। तो पी वेव का वेलोसिटी ज़्यादा होता है, एस वेव का वेलोसिटी कम होता है। पर जब निकलता है तो हम ऐसे सेंसर लगाए हैं, पी वेव पहले स्ट्राइक कर जाता है, तो जो बीच का टाइम के पहले हम बता सकते हैं। यदि भूकंप मान लीजिए अफगानिस्तान में उसका ईपी सेंटर है, तो दिल्ली आते आते तक इन जनरल 80 सेकंड लगते हैं यदि पी वेव को, और एस वेव को बाद में। एस वेव जो ऐसे वाला हिलता है वो ज्यादा नुकसानदायक है, और पी वेव का वेलोसिटी क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि वो पृथ्वी के जमीन के अंदर से नहीं, वो कुछ ऊपर से भी जाता है, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो ये दोनों के बीच के गैप को निर्धारित करके हम डिक्लेयर कर देते हैं कि अर्थक्वेक आए। यदि मान लीजिए अर्थक्वेक का ईपी सेंटर बहुत नजदीक है तो हमारी टेक्नोलॉजी वैसे काम नहीं करेगी, मगर दूर में है तो काम करती है। मगर यही नहीं है, आम लोगों को क्या है कि जब भूकंप आता है तो आप एक अगल बगल से पूछते हो क्या भूकंप आ गया, तो उस दुविधा को हम खत्म कर देते कि नहीं भूकंप आया है। ऑथेंटिक नोटिफिकेशन करते हैं 3 मेट्रो स्टेशन के सेंसर, जब कंबाइन करके डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ये अर्थक्वेक है, ऑर्डिनरी वाइब्रेशन नहीं है, और तब डिक्लेरेशन होता है। और मेट्रो के जो मेन कमांड है उनको देते हैं। हम ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आया है, सारे मेट्रो रुक जाएंगे जो मेट्रो स्टेशन। तो ये देश में डेवलप किया गया टेक्नोलॉजी है। हमारे पास इसके लिए कंपटीशन में अमेरिका और इंग्लैंड नहीं है अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी में, जापान, जो जापान ने किया। पर हमारी टेक्नोलॉजी भी उतना ही परिपूर्ण है जो काम कर रही है। तो देश में हर एक ढंग का विकास हुआ है। कुछ चर्चाएं चल रही थी कि शायद हम लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए लोग बाहर चले जाते हैं और ये दूसरे जगह चले जाते हैं। मैं आपको 3-4 टेक्नोलॉजी का नाम दूंगा जो हम सभी लोग को अफेक्ट किया है, सभी लोगों को, और जो इंडिया में डेवलप हुआ। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद के पीरियड में आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ मिल्क का अभाव था, जो पर्टिकुलरली many of the children they were feeded with the baby milk powder, और वो मिल्क पाउडर हम इंपोर्ट करते थे। कंपनी लैक्टोजेन एंड ऑल ये सब टाइप की कंपनी थी। तो आज़ाद भारत ने निर्णय लिया, चूंकि उसे इंपोर्ट करने में महंगा पड़ता था और बच्चों को हम ये बेबी मिल्क पाउडर देने में सक्षम नहीं थे जितना डिमांड था। तो जब भारत सरकार ने निर्णय लिया कि जो कंपनी बनाती है उस कंपनी को इनवाइट किया जाए इंडिया में, और वो अपना कंपनी यहाँ बनाए और यहाँ बनाए मिल्क पाउडर। ये अर्ली 50s और 60s की बात है। सारे कंपनी ने भारत में आके नए कंपनी इंस्टॉल करना मना कर दिया, कहा कि आपके देश में काऊ मिल्क की कमी है, सप्लाई चेन सिस्टम है नहीं, इसलिए इंडस्ट्री नहीं लगाया जा सकता। जब ये पता चला हमारे देश के प्रशासकों में और नेताओं को कि भाई ये मुश्किल है, तो इसका समाधान कैसे किया जाए, तो ये समाधान करने के लिए हमारे यहाँ बफेलो मिल्क है, काऊ मिल्क की कमी है। तो ये बट बफेलो मिल्क में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, बच्चों को नहीं दिया जा सकता। तो हमारे देश के वैज्ञानिक CSIR लैब के CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अर्ली 1950s में एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया कि कैसे फैट कंटेंट को निकाला जाए बफेलो मिल्क से। आज बहुत कॉमन बात लगती है, बफेलो मिल्क से फैट कंटेंट इतना निकाल दिया जाए कि वो काऊ मिल्क के बराबर हो जाए, और ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया। अर्ली many of our brothers sisters they all have used that milk powder, और वो टेक्नोलॉजी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो गुजरात का है उनको ट्रांसफर किया गया कि आप बफेलो मिल्क कलेक्ट कीजिए, इस टेक्नोलॉजी से फैट कंटेंट निकालिए
और अमूल पे और उस कंपनी का नाम अमूल दिया गया, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और वो टेक्नोलॉजी देश में विकसित हुई, कोई हम विदेशों से नहीं सीखे। हमारे देश के वैज्ञानिक CFTRI के लोग ने आज भी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी में नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है। तो हमने डेवलप की और टेक्नोलॉजी दी, कंपनी बना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन इन मैनेजमेंट टॉपिक है। कंपनी बनाया गया एंड आज अमूल जो है दुनिया के बड़े जो डेयरी कंपनी है कैडबरी एंड ऑल, उससे भी कंपटीशन लेता है। सो दिस इज बिकॉज आवर ओन टेक्नोलॉजी, ओके, एंड इट हैज ग्रोन। सो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप कोई भी कंपनी खोलते हैं और कुछ करते हैं तो डीप टेक्नोलॉजी बेस कीजिए, अपनी टेक्नोलॉजी हो उसके बेस पे आगे बढ़िए। I feel very pride in saying that other technology में the Paytm का मालिक is my student। हमने उनको 5,000 रुपया देने के लिए, वो अर्ली 2000 में इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट नहीं होते थे, केवल IIT वगैरह के अपना वेबसाइट बनता था। मैं चूंकि उस समय डीन वगैरह के रूप में कार्यरत था तो हमें लगा, और मैं रिसर्च में एक्टिव था, और हमारे यूनिवर्सिटी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का उस समय वेबसाइट नहीं होता था, अर्ली 2000, एंड ही वाज वेरी गुड इन कंप्यूटेशन। तो हमने उससे सेवा ली और DCE.edu बनवाई उससे। उस समय मुझे एज ए टीचर नहीं मालूम था कि उस समय डोमेन रजिस्ट्रेशन क्या होता है। हम फिजिक्स के टीचर, ये सब चीज़ नहीं मालूम थी ज़्यादा। तो उसने अपने खर्चे पे बना दिया, 1-2 साल चलाया, रिजल्ट भी ऑटोमेटिक करके निकाला विजय शेखर शर्मा। 1-2 बार हम और असाइनमेंट दे रहे थे, कह रहे थे सर आप तो हमारा पैसा खर्चा करवा रहे हो। तो हम बोले भाई कितना डोमेन रजिस्ट्रेशन का खर्च होता है? उसने बताया इतना खर्च होगा। तो हमने टीचर को सरकारी कॉलेज में पैसा सैंक्शन करवाना बड़ा कठिन काम होता है, आपके डायरेक्टर जनरल साहब को एहसास होगा। हमने करवाया, उसको भेजा। उस समय उसकी लोधी रोड में ऑफिस होती थी और हम अपने नहीं भेजे, हम एक स्टूडेंट को से पोस्ट करवाया। स्टूडेंट ने गलत से उसमें लोनी रोड लिख दिया, लोधी रोड की जगह, पैसा उसको नहीं मिला। वो बस से विजय शेखर शर्मा आया हमारे पास और कहा कि सर आपने बोला था कि चेक भेज दिए, आपने चेक नहीं भेजा। आज विजय शेखर शर्मा 82 करोड़ की बिल्डिंग खरीदा है कैनाट प्लेस में। तो he was also my student। तो मैं दूसरा बता रहा हूँ, पहला तो मैंने अमूल पाउडर के बारे में बताया, देश की विकसित टेक्नोलॉजी और देश में कंपनी बनना एकदम बड़ी बात नहीं है ना, अपने द्वारा। आइए दूसरी टेक्नोलॉजी, देश की मैनेजमेंट में डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज को संपन्न करवाने में कैसे संभालें। आप कई लोग होंगे जो 18 साल से अधिक की उम्र में होंगे, हम लोग तो कई बार वोटिंग एक्सरसाइज दिए। जब वोट करने जाते हैं आप, तो जो इंक लगाया जाता है आपके पास, वो इंक का डेवलपमेंट नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने किया है। वो भी कब 1952 में जब पहला इलेक्शन होने का रहा, तो इलेक्शन कमीशन से आया कि लोग मल्टीपल वोटिंग करेंगे, इसको अवॉइड करने का क्या तरीका होना चाहिए। तो हुआ कि भाई कुछ मार्क लगाएं, तो मार्क ऐसा लगाएं कि 2-3 दिन तक ना जाए और शरीर को नुकसान भी ना करे। तो ये टेक्नोलॉजी जो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो बगल का दिल्ली के लेबोरेटरी है, उसके वैज्ञानिकों ने किया ऐसे केमिकल्स बनाने के लिए। इंडिया में केमिकल के अच्छे इंडस्ट्रीज रहे हैं, कलकत्ता बेस्ड में प्रफुल्ल रॉय एंड ऑल जो है, कई केमिकल्स। ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया और इसको मैसूर की वार्निश कंपनी है उसको दिया गया। आज भी ये टेक्नोलॉजी केवल एक ही कंपनी को दी गई है और उसी कंपनी से ही खरीदा जाता है। आज भी इलेक्शन में जब वो लगाते हैं, है ना, तो ये भी हम अपने आप डेवलप किए। आज ये इंक कनाडा और जर्मनी जब भी इलेक्शन होता है और वो भी इसको यूज करते हैं, एक्सपोर्ट होता है देश।
पे पैसा खर्च किया, तो आज डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज दैट इज मैनेजिंग आवर होल country in terms of the governance and all is being done by the CSIR technology, by the CSIR technology. ये हमें कोई अमेरिका ने बना के नहीं दिया, इंग्लैंड ने बना के नहीं दिया। हम भले उनके साथ 200 सालों हमारे ऊपर शासन किए, तो ये देश के वैज्ञानिकों ने किया, ये दूसरी टेक्नोलॉजी का नाम दिया। और ये भी एक अपने आप में कंपनी, आज भी NPL करीब 1-1.5 करोड़ रुपया रॉयल्टी लेता। समझिए हर साल साइंटिस्ट मर गए, ऊपर चले गए, उनके ग्रैंडसन वगैरह कोई होंगे, बट रॉयल्टी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को अभी भी मिलता है। और इसको जान के दूसरे कंपनी को नहीं दिया गया है, ताकि ये फॉर्मूला डिक्लेयर ना हो और कोई ने रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाया। तो ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। तीसरी टेक्नोलॉजी जो हम बता रहे थे कि हम आज़ादी के समय में खाद्यान्न में संपन्न नहीं थे, हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स की अभाव थी। 60 से 70 के दशकों में गेहूँ हमारे कनाडा से आ रही थी, और आज हम खाद्यान्न में सेल्फ सफिशिएंट है, फूड सरप्लस कंट्री है। खाद्यान्न की उपज बढ़ी है, भले जमीन घटी क्योंकि हम जमीन को मॉडर्नाइज कर दिए, बिल्डिंग बना दिए, इंस्टीट्यूशंस लाइक दिस बना दिए, मगर फिर भी उत्पादन बढ़ा। हमने नई टेक्निक की, स्वामीनाथन जी का ग्रीन रिवॉल्यूशन, सैंपल कैसे उपज बढ़ाया जाए, उपज बढ़ाने के लिए हम आज भी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उपज बढ़ाने का एक तो एग्रीकल्चर फॉर्मूला, इंजीनियरिंग का भी काफी रोल है। जैसे ट्रैक्टर चाहिए था, तो देश में अपना ट्रैक्टर नहीं था। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एट दुर्गापुर, वहाँ के साइंटिस्ट लोग ने निर्णय किया कि हम अपना ट्रैक्टर बनाएंगे। ओके, और वो सब साइंटिस्ट पंजाब के थे, 2-3 लोग, वो और CSIO चंडीगढ़, दोनों के साइंटिस्ट मिलके ये डेवलप किए कि हमें अपना ट्रैक्टर बनाना है। चूंकि वो लोग पंजाब से थे, तो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, पंजाब ट्रैक्टर एसोसिएशन, और वो साइंटिस्ट बाद में इसको छोड़ के उस कंपनी में ज्वाइन किए और पंजाब ट्रैक्टर्स बना। और ट्रैक्टर उस समय हम सारे इंपोर्ट करते थे। आज ट्रैक्टर की इतनी बड़ी कंपनी है कि हम बड़े बड़े ट्रैक्टर भी बनाते हैं, छोटे ट्रैक्टर जैसे सोनालिका ट्रैक्टर है, आप लोग देखे होंगे, कम हॉर्स पावर, वो ट्रैक्टर भी देश में बनता है, देश की बनी हुई टेक्नोलॉजी पे, और करीब 20,000 करोड़ रुपए का ट्रैक्टर आज की डेट में एक्सपोर्ट। ये सब प्रगति है। Everyone of us feel pride in that, कि ये हमारे को कहीं भी कोई डेवलप कंट्री बना के नहीं दिया, हम अपने देश में बनाए, और इसके चलते कई कंपनी बिल्डअप हुई। सो एक टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट दोनों काम किया है अपने देश में। ये तीसरी टेक्नोलॉजी का नाम हमने दिया। ऐसे कई टेक्नोलॉजीज हैं, आप गूगल करके CSIR की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, जो देश में विकसित हुई है और ये बने। जैसा कि हम इन लोगों के साथ बता रहे थे कि भारत देश आज फाइटर प्लेन भी बनाता है, उसके कई कंपोनेंट बनाने में मैं स्वयं योगदान दिया हूँ, ऑप्टिक्स एंड ऑल में। तो मैं ज़्यादा इस पे नहीं जाता हूँ। एक और टेक्नोलॉजी का नाम दूंगा जो बहुत विकसित तो नहीं हो पाया है, बट उसका पेटेंट हमारे पास है और हमने किया है। उस टेक्नोलॉजी का नाम मैंने दिव्य नयन रखा है। दिव्य नयन वो क्या है टेक्नोलॉजी? जैसे ब्रेल से जो विजुअली चैलेंज्ड है, इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड आई मीन नॉट इजी टू यूज। तो हमने क्या किया है, जैसे मोबाइल जैसे फोन है, तो इस फोन में एक स्कैनर लगा है ना, और जैसे A4 साइज का पेपर है, क्या है कि वो मोबाइल फोन जैसे है, तो आप इसको
स्कैन करेंगे तो इसका इमेज को कैप्चर कर देगा, जैसे स्कैनर होता है ना, और बाद में वो लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप करेंगे तो ये पहले इमेज को कैप्चर करेगा और ये इमेज टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, टेक्स्ट से साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ब्लाइंड पर्सन को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नॉट ओनली एक इलिटरेट पर्सन है, जैसे हमारे देश में बहुत इलिटरेट पेरेंट हैं, बच्चे की चिट्ठी आई है उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो भी अपने इससे करके पढ़ सकते हैं। दिव्य नयन रखा है। और ये टेक्नोलॉजी में हमारा क्या यूएसपी है? इंग्लिश में एप्पल फोन ने अपने मोबाइल में लगाया हुआ 2.5 लाख रुपए उसके दाम है एप्पल इंग्लिश फोन। हिंदी में कोई और नहीं किया, हम ही लोग ने किया। और आज भारत की 10 भाषाओं में ये सुविधा प्रदान की गई है। जैसे एप्पल के साथ क्या कमी है? एप्पल क्या करते हैं ना कि इमेज लेता है, कैमरा यूज करता है। कैमरा अभी पूरा इमेज उसमें आ गया तो मोबाइल हिलने लगेगा। दैट मीन्स आप समझ जाएंगे कि पूरा आ गया, अब हम इसको कन्वर्ट करें। बट एक ब्लाइंड पर्सन को ये समझने में कि कहाँ है दिक्कत, तो हम लोगों के अनुसार से उसको स्कैन करने में ब्लाइंड पर्सन छू के समझ सकता है। और वो स्कैन चाहे टेढ़ा करे या सीधा करे, जो भी चीज स्कैन किया है वो सभी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बोलना शुरू करेगा। यस, अंग्रेजी भाषा वाला 15 से 20 सेकंड में बोलना शुरू कर देता है ये 4 साइज का पेपर। हिंदी भाषा वाला थोड़ा टाइम लेता है, 30 से 35 सेकंड। अभी भी उस पर रिसर्च जारी है, हिंदी में दिक्कत होती है और हम ये कर लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जिसमें मतलब आई एम ऑल्सो ए पेटेंट होल्डर, हमारी टीम है। हम इसको कोई विदेशी कंपनी को ना देके इंडियन कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया स्ट्रेटेजिक रीजन से। सरकार ने बोला कि सरकारी कंपनी में ही दीजिए, तो ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हर आदमी को 10,000 रुपये से कम में ये सुविधा हर ब्लाइंड को मिल जाए। मैं एज ए डायरेक्टर, as an administration, I have tried to get funding for that so that at least one sample should be given to each blind school. India has around 238 blind schools. उनको फ्री में दिया और ये टेक्नोलॉजी को मैच्योर करवाया जाए। तो ये मैच्योरेशन के प्रोसेस में है। बट आप गूगल करके दिव्य नयन देख सकते हैं। मैंने ये टेक्नोलॉजी अपने प्रधानमंत्री जी को 26 सितंबर 2017 को दिखाया भी गया एज ए डेमोन्स्ट्रेशन। इन लिeu ऑफ दैट ही प्रेज्ड ऑन द 1 जनवरी जो इंडिया का साइंस कांग्रेस होता है, उसमें उन्होंने बताया कि हमें 4-5 नई टेक्नोलॉजी जो कि उन्होंने देखा देश में तैयार की गई है, वो उन्होंने उसका उल्लेख किया। तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है, ट्रांसफॉर्मेशन इन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एंड मीडिया इन इमर्जिंग इंडिया। इंडीड इंडिया इज इमर्जिंग, वी आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। ये डेवलपिंग कंट्री का टैग हमारे देश से खत्म होगा, हम डेवलप्ड कंट्री बनने की कगार पे आएंगे। हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, हमने गवर्निंग सिस्टम को मैनेज किया है, हम अपना प्रचार थोड़ा कम करते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि शायद भारत में कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है, हम सारा चीज़ विदेशियों पे डिपेंडेंट है। पर ये ऐसी बात नहीं है। इस सोच को हम बदलना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल 5 फार्मूला दिए थे
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कि भारत को विकसित देश बनाना है, एक गुलामी की सोच से आगे बढ़ाना है। ये सोचिए, इंडिपेंडेंट सोचिए, ये नहीं है कि कॉपी कैट बनिए, आप इंडिपेंडेंट सोच बनिए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो हम 4-5 आपको बताए हैं, चूँकि मेरा अनुभव इसमें है तो मैं सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी बता सकता हूँ, बट ये कि कैसे देखिए हमने अपनी गवर्निंग सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम को अपनी टेक्नोलॉजी से प्रभावित किया, कैसे हम देश में बेबी मिल्क पाउडर बनाया, हमारे सारे भाई बंधु चाचा चाची सब लोगों ने वो मिल्क पाउडर लिया है, बेबी मिल्क पाउडर अपने देश में निर्मित किया। कई लोग बोलते हैं देश की टेक्नोलॉजी को ना लोग नहीं उपयोग करते, ये अमूल पाउडर का डेवलपमेंट उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। एक माँ के लिए या एक पिता के लिए बच्चा सबसे प्यारा होता है, और उसको भी उन्होंने यहाँ के देशी निर्मित अमूल बेबी मिल्क पाउडर दिया, और हमारी टेक्नोलॉजी मतलब हमारे विकास पे लोगों को विश्वास रहा, तो देश में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उसको मैनेज भी किया गया, कंपनी भी खड़ा की गई। सो वी आर ऑन द राइट पाथ। With this, I must thank the organizers who have called me to be here.